हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है के सिंह राणा। मैं हूं आप लोगों का मैथ टीचर और आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमिंग हाई मैथ यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। यानी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का प्रॉपर्टी। तो अगर नहीं जानते तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो बने आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, इसका अगर नोट्स चाहिए, एसडब्ल्यू चाहिए तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में एमिंग हाई ऐप और एमिंग हाई टेलीग्राम ग्रुप का दिया हुआ है, जाइए और जाकर ज्वाइन हो, वहां पे आप लोगों को इसका नोट्स और एसडब्ल्यू देखने को मिल जाएगा। और यह वीडियो उन फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिएगा जो आप लोगों को साथ क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, यानी आप लोगों को साथ ही क्लास 2022 में साल 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे, तो उनको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी क्लास 12 मैथ की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। और वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 6, इनवर्स प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके पहले बताइए कि मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ा चुका हूं अभी तक आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में मैं क्या पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले मैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ये आप लोगों को मैं लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बता चुका हूं। लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों को पढ़ाया था ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। या मैं आप लोगों को क्या पढ़ाया था, ये मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था। और लेक्चर नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाया था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ये सब अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए और जाकर आप लोगों को प्ले लिस्ट पे देखिए, ये सब सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 4 में आप लोगों को बताया था क्या, आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 लेक्चर नंबर 2 कितना में 4 में करवाया था। और लेक्चर नंबर 5 में आप लोगों को बताया था रिलेशनशिप बिटवीन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन एंड आप लोगों को ये आप लोग खत्म हो चुका था। उसके बाद मैं आप लोगों को स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को 2 प्रॉपर्टी बता चुका था। इसमें मैं आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का 2 प्रॉपर्टी आप लोगों को बता चुका था। आज आप लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। तो ये सब नहीं आप लोग देखे हैं ना, तो आप जाइए और प्ले लिस्ट पे देखिए और वहां पे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को संबंध और फलन रिलेशन एंड फंक्शन का भी आप लोगों को चैप्टर समाप्त हो गया है, वो भी नहीं देखे हैं तो जाइए उसका भी आप लोगों को प्ले लिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा। और एक लेक्चर में आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन का ले चुका हूं संबंध और रिलेशन एंड फंक्शन का, उसका भी आप लोगों को प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें मैं आप लोगों को आगे स्टडी करवाऊंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या थ्योरम 3, आप लोगों को 2 थ्योरम मैं करवा चुका था। अब ये आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 है और इसमें प्रूफ करना है आप लोगों को कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है, या सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। ये जो थ्योरम है ना स्टूडेंट, ये थ्योरम कुछ नहीं है, ये आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फार्मूला है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनता है, वहीं उसी का नाम आप लोगों को थ्योरम दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले प्रूफ करते हैं पहला कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 कैसे आएगा। लेकिन उसके पहले आप लोग बताइए, क्लास 10th में आप लोग पढ़े थे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर π/2, ये आप पढ़े थे कि नहीं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर π/2 आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े थे कि नहीं। उसके बाद होता था क्या, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा बराबर भी आप लोगों को π/2 होता था। और क्या होता था, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर ये होता है π/2 होता है। चलिए मैं प्रूफ करता हूं सबसे पहले क्या, साइन इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर π/2। आप इसमें और इसमें चेंज देख सकते हैं आप लोग, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर π/2 और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 में चेंज देख सकते हैं। तो यहां आप लोगों को सिंपल त्रिकोणमितीय क्या है,
आप लोगों को त्रिकोणमितीय फलन है, आप लोगों को क्या है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे सिंपल है, और यहाँ पे आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देकर दोनों को ऐड किया गया है, और वो बोला जा रहा है कि π/2 के इक्वल, तो ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बोला रहा है। चलिए सबसे पहला प्रूफ करते हैं। क्या सबसे पहला प्रूफ करते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले मानते हैं ना स्टूडेंट कि जो साइन इनवर्स थीटा है ना, साइन इनवर्स x, ये जो साइन इनवर्स x है, ये मान लेते हैं कि हम लोगों को थीटा के इक्वल है। क्या माने कि साइन इनवर्स जो x है वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है, ये मैंने मान लिया। तो बताइए कि यहां से x बराबर कितना आएगा। यहां से अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो यहां से x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर हम लोगों को आ जाएगा क्या, साइन थीटा हम लोगों को आ जाएगा कितना, x बराबर हम लोगों को आ गया साइन थीटा। और आप लोगों को पता है कि साइन थीटा को हम लोग साइन π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, कॉस, ये साइन नहीं कॉस, यहाँ पे मैं एक सेकंड इसको मैं रेट करके फिर से लिख रहा हूँ, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं कि cos π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, यानी हम लोगों को आ गया x बराबर cos π/2 माइनस थीटा। और जो cos LHS में है अगर उसको हम RHS में भेजे तो वह हम लोगों को हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। और आप लोग ये बताइए कि थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हम लोग का साइन इनवर्स x है, यानी मैं बोल सकता हूं क्या कि cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स x। और जो साइन इनवर्स x हम लोग को LHS में माइनस में है, अगर इसको हम RHS में भेजिए तो वह हम लोग को प्लस में हो जाएगा। और यहां से मैं बोल सकता हूं क्या कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 ये मैं आप लोगों को यहां से बोल सकता हूं। और मुझे प्रूफ क्या करना था, तो मुझे प्रूफ भी यही करना था कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। यानी मैं आप लोगों को क्या किया कि पहला पार्ट जो है इसका थ्योरम नंबर 3 का फार्मूला नंबर 1 उसको मैं प्रूफ कर दिया। इसको मैं आप लोगों को क्या किया, इसको मैं आप लोगों को प्रूव कर दिया। मैं चाहता तो सिर्फ आप लोगों को फार्मूला ही बता देता कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, ये भी मैं आप लोगों को सिर्फ बता देता, इतना से भी आप लोगों को क्वेश्चन बनता। लेकिन जब आप लोग कोई भी फार्मूला देखते हैं तो उसे एक बार जरूर देखिए कि वो फार्मूला कहां से आया, इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो आप लोगों को समझ में तो आएंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। चलिए मैं आप लोगों को प्रूफ कर रहा हूं कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 होता है। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा। इसके सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x को बराबर π/2 को आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए मैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को प्रूफ कर रहा हूं कि क्या आता है π/2 को कि नहीं। देखिए क्या tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2 हम लोग को प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ करना है तो बताइए, मैं tan इनवर्स x है, मैं मान रहा हूं कि tan इनवर्स x बराबर क्या है, tan इनवर्स x बराबर हम लोगों को π/2 कितना मान लेते हैं, tan इनवर्स x है वो हम लोगों को थीटा है, मैं मान लेता हूं। तो बताइए कि यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से x बराबर आ जाएगा हम लोगों को tan थीटा। और अगर यहां से x बराबर tan थीटा आ गया तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि cot π/2 माइनस थीटा मैं लिख सकता हूं x बराबर, क्योंकि cot π/2 माइनस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ये आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़े चुके होंगे। तो बताइए कि अगर यहां से cot इनवर्स को हम RHS की तरफ भेजे तो क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस थीटा। और थीटा बराबर अगर यहां से tan इनवर्स x पुट करें तो आ जाएगा क्या, हम लोगों को आ गया cot इनवर्स x बराबर π/2 माइनस tan इनवर्स
एक्स आ गया हम लोगों को। और अगर tan इनवर्स एक्स माइनस में है एलएचएस की तरफ और इसको अगर आरएचएस की तरफ भेजिए तो वह हम लोगों को हो जाएगा प्लस tan इनवर्स एक्स। यानी हम लोग यहां से बोल सकते हैं क्या कि tan इनवर्स जो एक्स है प्लस कॉट इनवर्स जो एक्स है वो हम लोगों को π/2 है। मैं इसको क्या किया आप लोगों को प्रूव्ड कर दिया, प्रूव करके बता दिया कि देखिए कैसे आता है। अब आप खुद से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर आप लोगों को π/2 प्रूव कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि जो होता है ना, देखिए सेक जो हो आएगा, सेक कितना आएगा आप लोगों को आएगा, सेक जो थीटा आएगा वो आप लोगों को इक्वल होता है कॉसेक π/2 माइनस थीटा के इक्वल होता है। इससे आप प्रूफ कर सकते हैं। मैं इतना आप लोग को बता दें कि सेक थीटा बराबर कॉसेक π/2 माइनस थीटा होता है। इससे आप मान वैसे जैसे मैं प्रूफ किया वैसे आप इससे प्रूफ कर सकते हैं। चलते हैं आगे थ्योरम नंबर 4 पे। आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 समझ में आ गया होगा। यानी आप लोगों को अगर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1 तो वह कितना के इक्वल होगा, तो वह हम लोगों को 1 के इक्वल है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा, कहाँ हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2 तो वह कितना होगा, तो वह हम लोगों को π/2 के इक्वल हो जाएगा। और वैसे ही हम लोगों को रहेगा tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 तो वो कितना होगा, वो हम लोग को π/2 के इक्वल हो जाएगा। या आप लोगों को रहे सेक 2 प्लस कॉसेक इनवर्स आप लोगों को अगर 2 रहे तो भी हम लोगों को π/2 के इक्वल हो जाएगा। यानी आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा तो π/2 हो जाएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो वो भी π/2 हो जाएगा। या सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहे वो भी आप लोगों को π/2 आ जाएगा। यानी आप लोगों को क्वेश्चन में बोला जाएगा इस तरीके से, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है। थ्योरम नंबर 4 में आप लोगों को, या मैं बोलूं कि चौथा टाइप का जो आप लोगों को फॉर्मूला है वह है कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, जहां आप लोगों को एक्स होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए। यानी आप लोग यहां से देख सकते हैं जो एक्स है वो हम लोगों को साइन इनवर्स का रेंज है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो -π/2 से लेकर π/2 तक होता है। यहां देख रहे हैं वही जो एक्स है वो आप लोग को -π/2 से लेकर π/2 है। और वैसे ही जो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स बराबर एक्स आता है जब आप लोग को एक्स 0 से पाई तक हो। और यहां भी देख रहे हैं कि कॉस इनवर्स का जो हम लोग को रेंज है वो वही हम लोग को एक्स का वैल्यू है। तो यहां से आप देख सकते हो वैसे ही tan इनवर्स एक्स इंटू tan एक्स बराबर एक्स है, जहां आप लोगों को एक्स होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए। या आप लोगों को कॉसेक इनवर्स इंटू कॉसेक एक्स बराबर हम लोगों को एक्स होता है जब आप लोगों को एक्स हो वो 0 से पाई के बीच में हो। या आप लोगों को सेक इनवर्स, यहां पे आप लोगों को माइनस होना चाहिए कुछ 0 से पाई, नहीं सही है। आप लोगों को आगे सेक इनवर्स इंटू सेक एक्स बराबर एक्स होगा जब आप लोगों को एक्स होना चाहिए 0 से लेकर पाई तक, वो आप लोगों को -π/2 नहीं होना चाहिए। यहां भी आप लोगों को -π/2 नहीं होगा, यहां पे आप लोगों को -π/2 नहीं होगा। ये आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या है कि कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर आप लोगों को एक्स है, जहां आप लोगों को एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो -π/2 से लेकर π/2 तक, उसमें आप लोगों को एक्स में 0 नहीं होना चाहिए, तभी आप लोगों को फार्मूला वैलिड होगा। अन्यथा ये फार्मूला लगाने पे गलत हो जाएगा। यानी जब आप लोगों को एक्स का वैल्यू साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स होने के लिए जो एक्स का वो वैल्यू होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, अन्यथा आप ये फार्मूला लगाइएगा तो वो आप लोगों को गलत हो जाएगा। जैसे आप लोगों को अगर फार्मूला में पाई रह गया तो ये फार्मूला लगाने पे साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर लगाइएगा तो वह आप लोगों को एक्स के इक्वल नहीं आएगा और वह आप लोग गलत हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। मैं इसको आप लोगों को प्रूफ करके बता रहा हूं कैसे आता है। मैं 1 या 2 को प्रूफ करूंगा, उसके बाद आप खुद से बाकी को प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहला प्रूफ कर रहा हूं। क्या सबसे पहला मैं प्रूफ कर रहा हूं कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है
जब आप लोगों को x है वो आप लोगों को कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक होना चाहिए, तब आप लोगों को साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर x होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए तो मान लीजिए सबसे पहले आप मानिए लेट साइन x बराबर, आप मान लीजिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो मान लीजिए कि थीटा के इक्वल है, वेयर जहां x है ना वो आप लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक है। जहां x है वो आप लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक, कितना -π/2 से लेकर π/2 तक है। तो बताइए कि मैं अगर साइन x बराबर माना कितना थीटा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स इंटू हम लोगों को आ जाएगा थीटा। और बताइए आप लोग कि जो साइन इनवर्स थीटा है हम लोगों को, तो थीटा का मान कितना था, तो थीटा का मान हम लोगों को था साइन x, यानी मैं बोल सकता हूं कि x बराबर हम लोगों को आ गया साइन इनवर्स इंटू x का वैल्यू हम लोगों को साइन x के इक्वल था, यानी साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर हम लोगों को x आएगा, जब आप लोगों को x का वैल्यू होना चाहिए -π/2 से लेकर π/2 तक। आप लोगों को पहला फार्मूला ये समझ में आया प्रूफ इसका कि नहीं, आप लोग बताइएगा इसका आप लोगों को प्रूफ समझ में आया कि नहीं। तो बोलेगा यस सर हमको ये प्रूफ पता है, आप जो समझ में आ गया। अब बताइए कि इसमें से किसका एक का और किसका प्रूफ करूं, आप लोग बताइए कि किसका मैं प्रूफ करूं। चलिए मैं कर रहा हूं कॉट इनवर्स, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं आप लोगों को कि कॉट इनवर्स इंटू जो कॉट x है, कितना कॉट x है ना, वो आप लोगों को x के इक्वल आएगा, जब आप लोगों को x का वैल्यू है वह आप लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक है, और आप लोगों को उसमें आप लोगों को 0 नहीं है, तब आप लोगों को वैल्यू आएगा कॉट इनवर्स इंटू कॉट x बराबर आप लोगों को आएगा x। चलिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। तो मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि जो कॉट x है ब्रैकेट के अंदर वो हम लोगों को थीटा के इक्वल है। लेट कॉट x बराबर हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा के इक्वल है, जहां x का जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर π/2 माइनस ये आप लोगों को 0 है। तो बताइए कि अगर कॉट x बराबर आप लोगों को थीटा है तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा कॉट इनवर्स हम लोगों को आ जाएगा थीटा। x बराबर हम लोग को आ गया कॉट इनवर्स थीटा। तो बताइए कि यहां से आप कुछ नहीं करेंगे, यहां से हम लोग थीटा का मान सिर्फ यहां पे पुट कर देंगे, तो वह हम लोग को आ जाएगा कॉट इनवर्स इंटू कॉट x आ गया। यहाँ पे कितना इक्वल आ गया, तो वह हम लोगों का आ गया इक्वल x के बराबर, यानी कॉट इनवर्स इंटू कॉट x बराबर हम लोग को x आया। और ये मैं आप लोगों को प्रूव्ड कर दिया। आप इसी तरीका से किसी को भी प्रूव्ड कर सकते हैं, कॉस को प्रूव कर सकते हैं, टैन को, कॉसेक का सेक को, किसी को भी आप प्रूफ कर देते हैं। यानी आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 समझ में आ गया होगा। आप लोगों को थ्योरम नंबर 4 यानी बोले कि फार्मूला का जो चौथा टाइप है वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर आप लोगों को फार्मूला में रहेगा क्या कि साइन इनवर्स साइन π/6 इक्वल टू कितना होता है, तो वो हम लोगों को π/6 के इक्वल हो जाएगा। या आप लोगों को रहेगा कि साइन इनवर्स साइन 7 π/6 ये कितना के इक्वल है, तो बोलिएगा सर ये जो वैल्यू है वो हम लोगों को -π/2 से लेकर π/2 तक नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि जो ये वैल्यू है वो हम लोग को -π/2 से लेकर π/2 तक नहीं है, क्योंकि अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये हम लोग को 1π से ज्यादा आएगा। तो अभी आप यह समझ लीजिए स्टूडेंट कि इसको आप लोग यही फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए मैं जो वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चन का उसमें बताऊंगा। मैं आप लोगों को सिर्फ बता देकर आप लोगों को साइन इनवर्स इंटू साइन 7 π/6 है तो आप लोग यही फार्मूला से बनाना होगा, लेकिन अपना दिमाग से जो आप लोगों को x का वैल्यू है उसको -π/2 से π/2 के बीच में लाना होगा। कैसे आएगा ये मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप लोगों को समझा दूंगा। अभी सिर्फ इतना याद रखें। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए आप लोग एक बात ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं, बताइए कितना है, साइन इनवर्स है ना और साइन π/6 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए तो साइन π/6 को लिख सकता हूँ पाई प्लस π/6
आप लोग बता दीजिए कि साइन 7π/6 को साइन पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं। तो बोलेगा यस सर मैं लिख सकता हूं साइन पाई प्लस पाई बाई 6। और आप लोगों को पता है कि नहीं कि जो साइन पाई प्लस पाई बाई 6 है वो हम लोगों को आएगा साइन माइनस पाई बाई 6 के इक्वल। आप लोगों को ये पता है कि नहीं कि साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, ये हम लोगों को आ जाएगा माइनस साइन पाई बाई 6 के इक्वल। और यहां से माइनस आप बाहर निकाल दीजिए और बच गया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, और ये हम लोग को आ जाएगा माइनस पाई बाई 6 के इक्वल। आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप लोग को डिटेल में बताऊंगा। अब चलते हैं थ्योरम नंबर कितना पे, 5 पे। 4 तक आप लोग को समझ में आ गया ना। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 5 पे। अगर आप लोगों को सिर्फ फार्मूला भी याद रखते हैं ना स्टूडेंट, तब आप लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा मत समझिए कि आप लोगों को फार्मूला प्रूफ जानना ही जरूरी है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूं उससे आप लोगों को क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा आसान होगा। मुझे मालूम है कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को जो मैं फार्मूला प्रूफ करवा रहा हूं इसमें आप लोग को 2 लेक्चर ज़्यादा जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को जब फार्मूला करवा दूंगा, प्रूफ करवा दूंगा, तो उससे क्वेश्चन बनाने में बहुत ही अच्छा तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं थ्योरम नंबर 5 को प्रूफ। देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है वो आप लोगों को x के इक्वल है, और जहां x है वो आप लोग को -1 से लेकर 1 तक है। वैसे ही cos इनवर्स इंटू cos इनवर्स x है वो आप लोग को x के इक्वल, जहां x बराबर आप लोग को -1 से लेकर 1 तक है। आप वैसे ही देख सकते हैं। यानी आप लोग को एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने देखा था कि साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स था, और यहाँ पे आप लोगों को साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है वो भी हम लोगों को x के ही इक्वल आता है। मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं कि कहां से आ रहा है। उसके बाद एक थ्योरम और थ्योरम नंबर 6 प्रूफ करूंगा, उसमें आप लोगों को 3 फार्मूला रहेगा। वो खत्म करने के बाद आपका यह क्लास आज खत्म हो जाएगा। चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 1 या 2 को मैं प्रूफ इसमें भी करूंगा, अब बाकी को आप खुद से प्रूफ कर ले सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हैं। आप लोग को एक बार प्रूफ करने के बाद आप क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा ये तो आप लोग को समझ में आ ही जाएगा, तो उससे आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। क्या दिया हुआ, सबसे पहले कर रहे हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स है वो आप लोगों को x के इक्वल है, जहां आप लोगों को x है वो -1 से लेकर 1 तक है। तो सबसे पहले मैं मानता हूं क्या कि लेट साइन इनवर्स जो x है ना वो आप लोगों को थीटा है, जहां आप लोगों को x है वो आप लोगों को -1 से लेकर 1 के बीच में है। तो बताइए कि मैंने माना कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x बराबर साइन थीटा आ जाएगा। यानी हम लोग को आ जाएगा साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर हम लोगों को x आ गया, जहां हम लोग को x था वो -1 से लेकर 1 तक था। यानी मैं प्रूफ कर दिया कि साइन इंटू साइन इनवर्स जो x है वो आप लोगों को x के इक्वल है, जहां x का वैल्यू होना चाहिए वो -1 से लेकर 1 तक होना चाहिए। यानी मैं इसको आप प्रूफ कर दिया। और बताइए किसी एक का मैं प्रूफ करता हूं, उसके बाद आप खुद से प्रूफ कर लीजिएगा। और ये ध्यान दीजिए कि जो यहाँ x का वैल्यू होगा ना वह उस त्रिकोणमितीय फलन का, उस आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का क्या होगा, आप लोगों को डोमेन होगा। यहाँ देख सकते हैं जहां x है वो आप लोगों को साइन इनवर्स x का आप लोगों को डोमेन है, कॉस इनवर्स का भी वहीं देख रहे हैं, उससे आगे भी आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं आगे। मैं लिख कर रहा हूं एक का और मैं प्रूफ कर रहा हूं। किसका प्रूफ करूं, चलिए यहां पे सेक का कर रहा हूं। यानी सेक इंटू सेक इनवर्स x है वो आप लोगों को x के इक्वल है, जहां आप लोगों को x है वो आप लोगों को रियल नंबर है। तो चलिए मैं प्रूफ कर रहा हूं। सबसे पहले क्या मानूंगा कि लेट सेक इनवर्स x बराबर थीटा, जहां आप लोगों को x है वो आप लोगों को रियल नंबर है। तो यहां से x बराबर आ जाएगा क्या, सेक थीटा, और थीटा का मान रखने पे हम लोगों को आ जाएगा सेक इनवर्स थीटा। x रखेंगे तो, क्योंकि हम लोगों को थीटा बराबर क्या था, हम लोगों को थीटा बराबर था सेक इनवर्स x, तो मैंने वही किया कि सेक, और जहां थीटा था वहां मैंने सेक इनवर्स x वैल्यू रख दिया। तो हम लोग को आ गया सेक इंटू सेक इनवर्स जो x है वो हम लोगों को x के इक्वल आ गया,
और मैंने इसे प्रूव कर दिया। आप खुद से आगे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आप tan को प्रूफ कर सकते हैं, उसी तरीके से आप लोग cos का, cosec का, cot का, ये सब का आप प्रूफ कर सकते हैं। चलते हैं आगे अब थ्योरम नंबर 6 पे, और ये आप लोगों को आज के लिए लास्ट थ्योरम है। उसके बाद आप लोगों को 4 थ्योरम या 5 थ्योरम और बच रहा है, यानी 5 प्रकार का और फार्मूला है, उसको मैं प्रूफ कर दूंगा। उसके बाद जितना भी आप लोगों को ITF का क्वेश्चन है, NCERT का, RS अग्रवाल का, सब का मैं कवर करूंगा। चलिए सबसे पहले थ्योरम नंबर कितना को देखते हैं, 6 का देखते हैं। थ्योरम नंबर 6 में बोला जा रहा है पहला फार्मूला, इसमें पहला टाइप का कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर जो होता है वह हम लोगों को होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई होता है, जहां हम लोगों को x इंटू वाई है वो हम लोगों को ग्रेटर लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी हम लोगों को x और y का वैल्यू है वो हम लोग को दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर या निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने पर वह हम लोगों को पॉजिटिव आता है। चलिए सबसे पहले मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं। देखिए आप लोगों को समझ में ऐसे नहीं आएगा, मैं प्रूफ करूंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्या दिया हुआ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, जहां आप लोगों को क्या है x और y है वो आप लोगों को लेस देन 1 है। तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ आप लोगों के यहाँ मान रहा हूं कि जो tan इनवर्स x है ना वो आप लोगों को थीटा के इक्वल है, और जो tan इनवर्स y है वो आप लोगों को फाई के इक्वल है। मैं इतना मान रहा हूं, देखिए मैं इतना मान रहा हूं कि tan इनवर्स x है बराबर आप लोगों को थीटा है, और tan इनवर्स फाई y बराबर आप लोगों को फाई है। तो यहाँ से बताइए जहां आप लोगों को क्या है, जहां आप लोगों को x और y है वो आप लोगों को ग्रेटर देन 1 है। तो बताइए कि यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा tan थीटा, और अगर यहाँ से y निकाले तो वह हम लोगों को आ जाएगा tan फाई। इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कि tan थीटा बराबर हम लोगों को आ गया x और tan फाई बराबर आ गया हम लोगों को y। अगर इसको मैं करूं, दोनों को ऐड करूं तो क्या आता है देखते हैं। tan थीटा प्लस फाई को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हम लोगों को एक फार्मूला बन गया tan थीटा प्लस फाई। देखिए अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी मैं निकालूंगा tan थीटा प्लस फाई, तो वो कितना के इक्वल आता है। तो आप लोगों को पता है कि tan थीटा प्लस फाई इसका जो फार्मूला होता है, tan थीटा प्लस जो फाई होता है वो हम लोगों को tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई के इक्वल आप लोगों को पता है कि नहीं। तो वो कितना आ जाएगा, ये हम लोग को आ जाएगा यहाँ से tan थीटा प्लस tan फाई बटे 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, यहाँ से अब आ जाएगा हम लोगों को। और यहाँ से आप लोग बताइए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या आ जाएगा, tan थीटा का मान कितना था, tan थीटा का मान हम लोग को x था, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि tan थीटा और प्लस फाई बराबर tan थीटा हम लोग को x था तो x, और tan फाई जो हम लोग को y था, यानी x प्लस y बराबर 1 माइनस एक्स वाई आ गया। और अगर यहाँ से हम थीटा प्लस फाई निकाले और tan को हम लोग उस तरफ भेजे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा। अब बताइए हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, तो हम लोग को प्रूफ करना था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो हम लोगों को LHS की तरफ है और वो तो हम लोग को आ गया। अब RHS में थीटा और आप लोग फाई का मान रख दीजिए, वहीं से आप लोग प्रूफ हो जाएगा। जैसे बताइए अब थीटा का मान कितना था, थीटा का मान हम लोग था tan इनवर्स x, यानी मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस फाई का मान कितना था, tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई हम लोग को बोल सकते हैं कि आ गया। और हम लोगों को प्रूफ भी तो यही करना था स्टूडेंट, आप लोग देखिए हम लोग को प्रूफ भी तो यही करना था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है
और वो आप लोग को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के इक्वल है। तो मैंने इसको प्रूफ कर दिया। अब आगे क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, इसी में हम लोगों को सेकंड में प्रूफ करना है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर आप लोगों को tan इनवर्स x इंटू tan x माइनस y बटे 1 माइनस एक्स वाई है। यानी आप देख सकते हैं जब आप लोगों को x इंटू वाई आप लोगों को ग्रेटर देन माइनस 1 है, यानी दोनों में से एक कोई ना कोई आप लोगों को निगेटिव होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पॉजिटिव इंटू निगेटिव मिलाकर आप लोगों को निगेटिव होता है। और यहाँ जो आप लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव का साइन है, या निगेटिव इंटू पॉजिटिव जो होता है वो हम लोगों को निगेटिव होता है। यानी दोनों में से कोई ना कोई आप लोगों को क्या होना चाहिए, तो आप लोगों को निगेटिव होना चाहिए। तो मान लेते हैं ना, यहाँ पे मैं मान रहा हूँ क्या कि मैं y है वो आप लोगों को निगेटिव है, लेट y बराबर आप लोगों को माइनस y है। मैं मान रहा हूँ, क्यों मान रहा हूँ कि आप लोगों को ये मानना नहीं है, आप लोगों को ये रिप्लेस करना है। आप लोगों को मानना नहीं है, आप लोगों को रिप्लेस करना है कि y है वो आप लोगों को माइनस y है। ये आप लोगों को क्या करना होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे करना होगा, क्योंकि x इंटू वाई है वो आप लोगों को लेस देन माइनस 1 है, यानी जो एक दोनों में से कोई ना कोई निगेटिव होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मैं यहाँ रिप्लेसिंग कर दूंगा y को माइनस y से। माइनस y से मैं क्या कर दूंगा, y को रिप्लेसिंग, y बराबर जहां होगा वहां मैं माइनस y से रिप्लेसिंग कर दूंगा। तो माइनस y से रिप्लेसिंग करने पे क्या आ जाएगा, देखते हैं क्या आता है हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग माइनस y से रिप्लेसिंग कर रहे हैं, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस y बराबर tan इनवर्स x प्लस माइनस y बटे 1 माइनस x माइनस माइनस y। देखते हैं क्या आता है। तो करने पे हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x तो यहाँ पे है ही, और यहाँ पे हम लोगों को पता है कि tan इनवर्स माइनस y होता है वो माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है। यानी आ जाएगा यहाँ माइनस tan इनवर्स y आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा tan इनवर्स, और जब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे x माइनस y आ जाएगा, और ये जब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो हम लोगों को आ जाएगा क्या, तो वो हम लोगों को आ जाएगा प्लस, यानी x आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स y बराबर आ गया tan इनवर्स x माइनस y बराबर 1 प्लस एक्स वाई आ गया। और ये मैं आप लोगों को प्रूव कर दिया, कब, जब आप लोगों को एक्स वाई है वो आप लोगों को ग्रेटर देन माइनस 1 हो, तब ये मैं आप लोगों को प्रूव कर दिया, यानी मैं इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसी का थर्ड पार्ट पे। जब आप लोग को 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, जहां आप लोगों को x है वो मॉड x है, यानी कुछ भी वो वहां पर डाले x बराबर, वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, वो आप लोगों को निगेटिव वैल्यू होना चाहिए 1 से छोटा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं कि जो x है ना उसको यहाँ पे y से रिप्लेस करना होगा, यानी अब भी यहाँ पे क्या करना होगा, y बराबर x से यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो हम लोगों का फार्मूला क्या था, तो हम लोगों का फार्मूला था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई था। और यहाँ हम लोगों को क्या करना है, y बराबर x से हम लोगों को रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा, मैं देखता हूँ, देखिए यहाँ पे y की जगह पे x से रिप्लेस कर दिया, और यहाँ भी मैं क्या कर दूंगा कि y के जगह पे हम लोग x से रिप्लेस कर देंगे, ये आप लोगों को इंटू है। तो क्या आता है देखते हैं, हम लोग को आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस हम लोग को एक्स स्क्वायर आ गया, यानी tan इनवर्स और tan इनवर्स x हम लोग को 2 tan इनवर्स x बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो। तब कब, जब आप लोगों को मॉड x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए,
ये भी आप लोगों को क्या हुआ, ये भी आप लोगों को प्रूव हो गया। यानी आपने इसका तीनों पार्ट का प्रूफ कर दिया थ्योरम नंबर 6 का। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।